वैसे तो हजारों बरस के, सैकड़ों बरस के हेरिटेज को महफूज करने के लिए पूरे लाहौर ही में बहुत उम्दा काम हो रहा है, जां फशानी से, कमिटमेंट से और तनदही से। लेकिन लाहौर फोर्ट बहुत ही अहम मराहिल से गुजरते हुए बहरहाल एक ऐसा कला दरियाफ्त हुआ है जिसके पाइन बाग के नीचे तय खाने हैं, शीश महल के नीचे समर पैलेस हैं, कहीं खिलवत गाहें हैं, कहीं मंदिर हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खीरा कर देने वाली दरियाफ्त हैं ये। आमतौर पे अवाम नास के लिए तो भी बहुत ज़्यादा कुछ खुला हुआ नहीं है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा अरबाब इख्तिदार से भी, आगा खान वालों से भी, वॉल्ड सिटी वालों से भी कि आहिस्ता आहिस्ता कले को आम लोगों के लिए खोला जाए ताकि लोग अपने हेरिटेज को जान सकें, देख सकें और उससे लुत्फानंदोज हो सकें। एक एहसास तफाखुर कायम हो, प्राइड फील कर सकें कि हमारे पास कैसे कैसे तहजीबी असासे मौजूद हैं। मैं आज आया हूँ इधर कला लाहौर में। मुझे डीजी वॉल्ड सिटी साहब के साथ और AKRS आगा खान सर्विसेज वालों के साथ, वजाहत साहब बहुत ही नफीस आदमी हैं, बहुत मशाक हैं अपने काम में, इनके साथ घूमना है और मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स भी हमारे साथ देखें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अर्जगाह में मौजूद हूँ। अर्जगाह भी एक, आप समझ लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है, या आम लोगों के लिए तो खुला हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ही उम्दा तरीके से इसे कंजर्व किया गया है। यहाँ बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन ये बहरहाल किसी ज़माने में महल ही हुआ करते थे, किसी ज़माने में यहाँ लोग मीटिंग्स भी करते होंगे, मुग़ल बादशाह भी करते होंगे मीटिंग्स। अब बहरहाल ये जगह बड़ी खूबसूरत हो गई है और इसकी तज़ीनो आराइश कुछ इस तरह से की गई है कि इसकी क़दामत और हुस्न, लेगेसी जो ये लेके सब बरकरार रहे। ये वही जगह है जिससे बाहर पिक्चर वॉल है, दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल, जो कंजर्व की जा रही है, पुराने खतूत पर उस्तवार हो रही है। आगा खान वाले ही ये कर रहे हैं। आगा खान का बड़े एहसानात हैं, हेरिटेज के हवाले से भी, वैसे भी, लेकिन हेरिटेज के हवाले से तो खास तौर पे बहुत एहसानात उन्होंने बनाकर दिखाया है कि हेरिटेज कैसे अट्रैक्ट कर सकता है दुनिया को। यानी शाही हमाम देख लीजिए, सुजन सिंह स्ट्रीट देख लीजिए, ऐसे बहुत से माकारा काम हैं जो ये कर रहे हैं। और ये अर्जगाह ही देख लीजिए, यहाँ से अर्जगाह के साथ ही बहुत ही शानदार एक जगह है जिसे कहते हैं खिलवत खाना। ये 9 दरियाफ्त शुदा जगह है। जब मैं कहता हूँ कि 9 दरियाफ्त शुदा जगह हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जगह मौजूद थी, जाहिर है सैकड़ों बरस से मौजूद थी, बनाई भी गई होंगी, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश, या खासतौर पर ब्रिटिश ने बंद कर दी ये जगह और अपने इस्तेमाल के काबिल जो रखना चाहते थे वो रखी, बाकी जगह बंद कर दी। ऐसी लाहौर में बहुत सी आपको जगह मिलती हैं। जैसे अगर आप शाही हमाम जाएं तो शाही हमाम का जो नीचे दरियाफ्त हुए हैं, तय खाने जो दरियाफ्त हुए हैं बात लेने के लिए, वो बंद थे, उनके ऊपर प्लास्टर किया हुआ था। ऐसे यहाँ दीवारें बंद कर दी गई थीं और तकरीबन डंप कर दिया गया था इस सारे नीचे वाले हिस्से को, जो किले के नीचे वाला हिस्सा है, जिसमें अब हम खिलवत खाना है, अर्जगाह है, समर पैलेस है। बहुत अरसे तक तो ये ऐसे ही रहा, लेकिन अब आगा खान और वॉल्ड सिटी वालों ने इसे खोला है। इसे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत से एक एक ईंट को हटाया, एक्सकेवेट किया बहुत मोहब्बत से, ताकि कुछ भी खराब ना हो, कुछ भी ज़ाया ना हो। थोड़ा सा ऐसे है वो, ये दिखाएंगे आपको अगर आप, ये है वो लाइन जहाँ पर जी।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ऐसे ही फिर बातचीत कर रहे थे तो यहाँ पे तो आगा खान वाले ये हाँ जी, ये मेरा कंसर्न थोड़ा सा ये था, चलिए ये तो काम किया, ये तो मैंने दिखाया, अभी जितनी भी डिग्नेटरीज आती हैं हम उनको दिखाते हैं, बड़ी तारीफ भी करते हैं, लेकिन वो जो ये क्या नाम था, खड़क सिंह, तो मैंने पूछा कि उस पर इनकी एसोसिएशन है कि नहीं है साथ, नहीं है शुरू में अब तो उसके बाद साथी है जो डिजाइन मास्टर जी सर, मैंने कहा कोऑर्डिनेट करिए, बीच में बंद हो गया तो वो फंड्स नहीं आए थे, अब दोबारा स्टार्ट हो गए, पैसे आ गए हैं फंड से पहले परमिशन ली थी कि ये वो भी यूनेस्को से अब ले हो गए। हाँ जी खड़क में सर 5 स्टार हवेली 5 स्टार होटल बनना है, उसके 33 कमरे हो गए हैं, पहले 7 थे। नहीं, एक्चुअली तो प्रोजेक्ट में 6-7 ही है, वो फिर ये इनसे निकला कि 6-7 कमरे में कोई भी होटल टाइप चीज़ जो है वाइबल होगा, बिजनेस वाइज मिलेगा, तो इसलिए इनके पीछे से कुछ एरिया में कुछ क्वार्टर थे, तो वहाँ स्पेस निकल आई है, तो अब ये प्रपोजल बनी है कि 6-7 वहाँ और 28 वहाँ पे आ रहे हैं, 28 वहाँ पे 33 में फिर वो वाइबल हो बहुत अच्छा बनता है। अभी चलते हैं साहब, चले वो चले सर, वहाँ चलते हैं आज उसमें चीज़ें हैं। ए गुरेज पा तू सराबे दश्ते खला न बन, वो नवा न बन जो फरेब राह गुजार हो, वो फसूने अर्ज़ो समा न बन जिसे दिल गिरफ्तों से आर हो, जो तुझे बुलाती है पै बपै, वो सदा जला जले जां की है, वो सदा मुरूरे ज़मां की है, किसे इस सदा से फरार हो, मेरा दिल गिरा मेरी जान गिरा, तेरी कुन मकुन तेरी रो मरो, मुझे बारे जां कि मैं हर्फ जिसका बयां है तू, मैं वो जिस्म जिसकी रवां है तू कलाम है मैं तेरी ज़बां, तू वो शम्मा है कि मैं जिसकी लौ। और आगे जाके तो ये नज्म बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, लेकिन हमें बहरहाल ये लंबी नज्म है, मैं आगे जाके आपको सुनाता हूँ। हमें हवेली खड़क सिंह जाना है। हवेली खड़क सिंह भी बड़ी जबरदस्त जगह है। ये है सर वो खड़क सिंह हवेली, इसके नीचे जो था ये अकबरी महल था। मैं आपको राशिद की नज्म सुना रहा था, आगे जाके उस नज्म में बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं। अब आप देखिए कि पेंटर, बुत तराश और मालिक कायनात, क्या रिश्ता है तख्लीक का खालिक से। किसी नक्शकार का एक नफस, कई सूरतें जो सदा से तशना रंग थीं, हुई वस्ले मानी से बारवर। किसी बुत तराश की एक निगाह, कई संग अजियत यासो मर्ग से बच गए, हुए समत राह से बाखबर। चला के मेरी निदा में भी वही रूयत अजली के है, जिसे याद गायत रंगो बू, जिसे याद राज मैं सुबू, जिसे याद वादा तारो पू। चला के मेरी निदा में भी उसी कशफ ज़ात की आरज़ू। ये निशान आप आए यहाँ पर? जी सर। ये इसके लिए पब्लिक के लिए हाइब्रिड सा मॉडल हो गया। हाँ जी, ये स्ट्रक्चर नया है, इसलिए हमें इसे डिटैच करना है। ये लाइब्रेरी को फंक्शनल करने के लिए चाहिए जरूरी था। जी सर। ये ऐसी चीजें तो ये यहाँ से ये इसका वाटर सिस्टम वहाँ पे आता है। ये चीजें पाइप है, इसके ऊपर छोटा पाइप आता है, ऊपर पंखे में चला जाता है। ये हमने टैंक कर दिया। ये जो पीस यहाँ से हमें मलबे से मिलते ही है, उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले में डाल दिया।
दरअसल ये हवेली खड़क सिंह नहीं थी। हवेली खड़क सिंह हुआ करती थी लोहारी बाजार में। इस इमारत जिसको ये लोग खड़क सिंह की हवेली कहते हैं, दरअसल खड़क सिंह की हवेली नहीं थी, कुछ और था। लेकिन बहरहाल बड़ी मेहनत से, बड़ी रियाजत से, बहुत उम्दगी से इसको फिलहाल लाइब्रेरी में बदल दिया है। और लाइब्रेरी में भी बहुत ही उम्दा काम हुआ है, बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी। लेकिन ये दरअसल एक 5 स्टार होटल बनेगा, एक बुटीक होटल बनेगा। यहाँ कुछ और कमरे भी हैं जो बाहर हैं, जो इससे कनेक्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल जितना काम हुआ है हवेली खड़क सिंह में, इसको बहाल करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए बहुत शानदार है। वो सारा काम आप देख ही रहे हैं। जदीद और कदीम का एक हसीन इम्तिजाज है यहाँ। और नीचे कुछ उन्होंने फिर बनाया, ऊपर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए नीचे कुछ दीवारें बनाई उन्होंने। सो वी जस्ट मेड दैट वन। तो ये टोटल स्टोर था, सही है। वो अब यूजफुल भी हो गई है और ये इसमें रिटेन भी हो गई है जो चीज़ हिस्टोरिकल। आइए इस पर चलते हैं। ऊपर चलते हैं हवेली खड़क सिंह। बहुत जबरदस्त। दरअसल किला लाहौर कोई एक अहद में तो तामीर हुआ नहीं है, हर अहद में तामीर होता रहा है। बरतानवियों के दौर तक तामीर होती रही है, अकबर के दौर से लेके तो 400-500 बरस मुसलसल तामीरात हुई हैं। इसलिए यहाँ बहुत कुछ है। ये वाला पूरा जो रूम था ये कवर था सीमेंट से। तो ये पैटर्न जो है ये डिफरेंट इरास के लिए है, क्योंकि उस पैटर्न की आपको शेप डिफरेंट नज़र आएगी मुझे। और कुछ तो हमने पुराने भी जैसे ही रखे और सीमेंट उतार के उनको दोबारा फिक्स किए। हमने ये सिख इरा का टाइम जो है, क्योंकि ये पैटर्न जो है मुस्लिम टाइम के नहीं, ये जो शेप है ये ज़्यादा बनाव शेप टाइप मानी जाती है, क्योंकि ये डिफरेंट शेप्स हैं इसमें। तो हमने ये सारा जो इसको कंजर्व किया। यहाँ पर कोई आपको किसी नज़र आएंगे कि जैसे हमें क्लासेस भी अलग प्लेस रहने, तो ये हमने ब्रिटिश स्टाइल नहीं रहने दिया। उनके पिलर्स थे ये जो ये खातून यहाँ के मदारुल महाम हैं, ये अपनी निगरानी में काम करवा रही हैं। और आप देखिए कैसे कैसे खूबसूरत, कैसे कैसे बारोब कमरे हैं यहाँ ऊपर भी। लीजिए, ये एक जगह जहाँ पे बाथ लिया जाता था। हाँ, मेरा ख्याल है इसको ऐसे ही रखना चाहिए। राशिद भाई का भी यही ख्याल है। राशिद नसरुल्लाह बहुत दिलचस्पी लेते हैं, आप इन्हें सुनते होंगे मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, और बहुत दिलचस्पी लेते हैं ये हेरिटेज के काम में। और बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसे ऐसे ही रखना चाहिए, अपनी असल हालत से हटाना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को। असल हालत में रखते हुए ही उसे कारामद बनाना चाहिए। इन्हीं कमरों को देख लीजिए। अच्छा, ये सब बहुत शानदार हो जाएगा जब इसे ये कन्वर्ट करेंगे किसी 5 स्टार होटल में। ये आगे क्या नफासत है, क्या उम्दा कारीगरी है। और नैयर अली दादा साहब बहुत ही जांफशानी से इसे बहाल कर रहे हैं इसकी असल हालत में। इसे 5 स्टार होटल में बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दादा। किला लाहौर की सैर करवाते रहेंगे। बहुत सी तारीख है यहाँ, लेकिन अगर मैं तारीख बताने इस तरह से बैठ जाऊंगा तो शायद आप बोर हो जाएं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पहले वो सब कुछ दिखा दिया जाए, उन लोगों से मिलवा दिया जाए जो ये सब काम कर रहे हैं, ताकि एक बराह रास्त तजुर्बा हो आपका। अच्छा, यहाँ एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो ये कि हमारे दोस्त हैं तलहा हाशमी, बहुत अच्छे हिस्टोरियन हैं। लाहौर से बड़ी मोहब्बत है। लाहौर पे उन्होंने एक बड़ी शानदार किताब भी लिखी है, लाहौर कौसे क़ज़ा। उन्होंने बहुत उम्दा काम किया है। उन्होंने
तमाम आर्काइव्स, क्योंकि यहाँ आर्काइव्स डिपार्टमेंट हुआ करता था, उन्होंने आर्काइव्स पे बहुत उम्दा काम किया है और उसे अलाइन किया है इस पूरे आर्काइव्स को। आप बस घूमते रहें, फिरते रहें इस हवेली में। जब ये एक ऐसा होटल बन जाएगा जहाँ आके ठहरना लोग फख्र महसूस करेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त होटल बन सकता है। दरअसल ये रिवायती होटल नहीं होगा, ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ आके ठहरना और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके ठहरना एक फख्र का एहसास दिलाएगा। सर बेसिकली ये कोई भी मोनूमेंट पे अगर कंजर्वेशन रेस्टोरेशन हुई है कॉलोनियल एरा में, उसका है। फिर एक्सकवेशन जो हुई है, जैसे इंडस की एक्सकवेशन हुई, उसका डे बाय डे का रिकॉर्ड है। फिर पोस्ट पार्टीशन एरा में महरगढ़ का काम जो हुआ, उस सारे का पूरे गंधारा रीजन की जो एक्सप्लोरेशन। CN सर, CN का मतलब है कंजर्वेशन नोट, यानी कि ये एब्रीविएशन है। आगे बॉक्स नंबर है, फिर फाइल नंबर है 1910 तक जी। ये प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने इसकी कैटलॉगिंग की है और ये 6 to 9 मिलियन डॉक्यूमेंट सारे कैटलॉग हो चुके हैं। और हम पाकिस्तान का फर्स्ट आर्काइव है जिन्होंने अपना कैटलॉग पब्लिक किया पूरे सब डॉक्यूमेंट्स का। हमारे पास सर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में सबसे ओल्ड जो है वो 1901 से है, रिकॉर्ड शुरू होता है। और इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास लेटर मुगल और कुछ मुगल एरा के भी हैं। उसमें हमारे पास फोकलोर्स हैं, हीर के मैन्युस्क्रिप्ट हैं, ससी पन्नू के हैं, फिर हमारे पास दीवान हाफिज है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स अलग हैं इसके अलावा। ये सर कैफेटेरिया के एरिया बाहर ओपन स्पेस पे दे ये बड़ा ही अच्छा किया ये ओपन स्पेस जहाँ पे कैफेटेरिया आ जाएगी हमारी। ज़बरदस्त। ये आप मतलब वॉशरूम आ दे दी है कैफेटेरिया भी किसी इंटरनेशनल जो ऊपर चेन है उसी वही रन करेगी। ये ब्रिटिश लैंग्वेज है। लाहौर फोर्ट एक ऐसी दुनिया है कि जहाँ एक्सकेवेट किया जाए, ईंटें हटाई जाएं, फर्श खोदा जाए, दीवार गिराई जाए तो आगे से कुछ नई ही इमारत निकल आती है। ऐसी ही एक अकबरी दौर की कोई बिल्डिंग है जिसे इन लोगों ने दरियाफ्त किया है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इधर एक्सकेवेट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इस सारे मलबे को, मिट्टी को हटाएंगे तो कोई पता नहीं यहाँ से एक महल निकल आए। ज़ेरे ज़मीन महल हैं, ज़ेरे ज़मीन खंदकें हैं, ज़ेरे ज़मीन रास्ते हैं, गुलाम गर्दिशें हैं, जाने क्या क्या है इस कले के नीचे। ये दिखा रहे हैं वजाहत भाई जा रहे हैं नीचे। मुझे भी नीचे जाना होगा वजाहत भाई के पीछे पीछे। और बड़ा ही जी ये यहाँ ये जो किले का सबसे पुराना जो पोर्शन है, वी न्यू की यहाँ पे जो 2017 में दीवार गिरी थी तो आर्चिस निकले थे, उसी बेस पे हमने इसकी एक्सकवेशन की तो हमें ये स्पेसिस मिले। अगर आप देखें तो इसके अंदर मुकर्रना से प्लास्टर का काम हुआ है, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। ये किसी टाइम पे जहांगीर ने मलबा फिल करके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया, तो ये अभी हम कंटिन्यूटी में जा रहे हैं। जो ऊपर के स्ट्रक्चर्स हैं वो भी क्लियर होंगे और ये छोटा सा आर्कियोलॉजिकल पार्क बनेगा। आई मीन इट वुड बी ए ग्रेट एडिशन फॉर विजिटर्स इन लाहौर फोर्ट। तो ये सर कहाँ तक जाएगा, कोई अंदाजा? ये तो अकबरी गेट तक का लिंक, यहाँ से कम से कम 400-500 फुट का ये महल है। ऊपर आसार नज़र आते हैं तो नीचे से हम इसकी क्या कहते हैं रिमूवल करेंगे। बड़ा स्लो पेस प्रोसेस से डॉक्यूमेंट करके करना पड़ता है, तो इंशाल्लाह ये महल एक डिस्कवर होगा। वंडरफुल वर्क सर, थैंक यू। एक चीज से तो दिल बहुत ही खुश हुआ है और वो ये कि जो आलमगीरी गेट पे काम हुआ बड़ा जबरदस्त काम है। अब होगा ये कि ये जो आलमगीरी दरवाजा है किसी जमाने में इस्तेमाल हुआ करता था, ये आप देख ही रहे हैं अभी काम हो रहा है। दरअसल हम आ गए हैं आपको दिखाने के लिए, काम बहरहाल अभी हो रहा है। उस तरफ जाएंगे जहां आलमगीरी गेट पे, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। यानी रिम मार्केट वाली साइड से जाके दिखाता हूँ कि रिम मार्क यहाँ से बाहर, ये है आलमगीरी गेट। इस आलमगीरी गेट से आप बाहर जाएं, ये जैसे हम बाहर आके देख रहे हैं इसको,
यहाँ वॉल्ड सिटी वालों ने काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया, बहुत ही खूबसूरत हो गया ये आलमगीर। बस यहाँ अगर कोई बदनुमा चीज है तो वो रिम मार्केट है जिसे हटा दिया जाएगा, जल्द ही हटा दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये AFT वालों का प्रोजेक्ट है जो ये करेंगे। और यहाँ से मेहमान जो हवेली खड़क सिंह में यानी कि जो होटल बन जाएगा, जब वो आके ठहरा करेंगे तो इस गेट से आएंगे, यानी वो मेन गेट से नहीं आएंगे, जो मीनारे पाकिस्तान वाले गेट से नहीं, इस गेट से आएंगे। यहाँ सामने मस्जिद मरियम ज़मानी मस्जिद है। एक किसी जमाने में मरियम ज़मानी मस्जिद, फोर्ट, ये सब सामने नजर आया करते थे एक दूसरे, लेकिन अब बीच में ये रिम मार्केट आ गई जिसने बहुत बहुत बदनुमा कर दिया इस पूरी जगह को। बहरहाल यहाँ से मेहमान आया करेंगे और सीधे उस 5 स्टार होटल में जाके ठहरा करेंगे। फिर जो कुछ किले के अंदर जो एक्टिविटीज होंगी वो हुआ करेंगी। उसमें म्यूजिक तो अब भी होता है, हिस्ट्री बाय नाइट आप देखते ही हैं, उसके अलावा और बहुत सी फन एक्टिविटीज हुआ करेंगी। ये है सारा प्लान। फैज साहब याद आ रहे हैं, क्यों याद आ रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। दरअसल राशिद को पढ़ने के बाद फैज साहब याद आते हैं। ऐसा लगता है कि अगर आप राशिद ही को पढ़ते रहें तो लगता है कि शायद फैज साहब से कुछ गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये अच्छा लगता है, यहाँ आना अच्छा लगता है हमेशा। तो दरअसल मुझे फैज साहब याद भी इसलिए है, वो कहते हैं ना कि मैं क्या लिखूं कि जो मेरा तुम्हारा रिश्ता है वो आशिकी की ज़बां में कहीं भी दर्ज नहीं, लिखा गया है बहुत लुत्फ़े वस्लो दर्द फिराक, मगर ये कैफियत अपनी रकम नहीं है कहीं। ये अपना इश्क हम आगोश जिसमें हिजरो विसाल, ये अपना दर्द के है कब से हमदमे महो साल, इस इश्क खास को हर एक से छुपाए हुए गुजर गया है जमाना गले लगाए हुए। तो ये है जनाब, ये आलमगीरी गेट है और यहाँ से अब हम जा रहे हैं लौह का मंदिर देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत मंदिर, और लौह के मंदिर से मुझे ज्योति मल्होत्रा याद आ जाती हैं, हमारी बहनों जैसी दोस्त, बहुत ही अच्छी दोस्त। ज्योति ने जब भारत से पाकिस्तान आना था उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि वो हिंगलाज माता मंदिर जाना चाहती हैं, कराची देखना चाहती हैं, सहराए थर देखना चाहती हैं। हमने कोशिश की, हमने अयाज भाई से रब्ता किया और उन्होंने सारे इंतजामात भी मुकम्मल किए, लेकिन ज्योति को सिर्फ लाहौर का वीज़ा मिला। वो जत्थे के साथ आई, हमारी मुलाकात उनसे हुई, बस खड़े खड़े फोर्ट में ही चलते फिरते, क्योंकि वो जत्थे के साथ थी, और वापस जाके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पे जासूसी का इल्ज़ाम लगा दिया गया, जो कि इंडियन, आई एम वेरी सॉरी टू से, मेरे बड़े मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं भारत में। मेरे तमाम बड़े बुजुर्ग भारत ही से पाकिस्तान आए, हिजरत करके सारी जिंदगी भारत ही को याद करते रहे, जालंधर को, भारत को तो शायद नहीं, जालंधर को याद करते रहे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय हुकूमत ने बहुत बड़ा जुल्म किया। बहुत ही मासूम मिडिल क्लास एक लड़की जो मोहब्बतें बांटती फिरती थी, उसे गिरफ्तार किया हुआ है, उसे छोड़ नहीं रहे। मुझे याद है कि ये लौह के मंदिर की वीडियो मुझे ज्योति मल्होत्रा ने भेजी थी, क्योंकि ज्योति आई थी, ज्योति यहाँ विजिट करके गई जहां अब हम जा रहे हैं। ये है लौह का मंदिर। लाहौर शहर राम के बेटे लौह ने बसाया था। दरअसल तो ये एक देवमालाई दास्तान है जिसे हम सीना बसीना लेके चल रहे हैं, लेकिन अच्छा है, एक रोमांस वाबस्ता है इस चीज से कि किसने लाहौर बसाया था। राम जाहिर है हिंदू देवमाला में उनको बहुत बड़ा मकाम हासिल है, लेकिन लाहौर शहर कब बसा, कैसे बसा, मेरा ख्याल है कार्बन डेटिंग होनी चाहिए और साइंटिफिक बुनियादों पे पता चलना चाहिए कि कैसे बसा, किसने बसाया, कैसे आहिस्ता आहिस्ता बसता चला गया। ये है लौह का मंदिर। बहरहाल ये मंदिर बना हुआ है बहुत। लाहौर में 2 मंदिर हैं, एक और मंदिर है जो ज़ेरे ज़मीन है, वो वॉल्ड सिटी में है, ऊपर लोग रहते हैं। मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा, वो अब तक मैं दिखा नहीं सका क्योंकि वो दिखाने के काबिल रहा नहीं है, लेकिन फिर भी गुजरे वक्त की कोई निशानी साथ रखता हूँ कि मैं ठहराव में भी एक रवानी साथ रखता हूँ। समझ में खुद मेरी आता नहीं हालात का चक्कर, मकान रखता नहीं हूँ, लामकानी साथ रखता हूँ। गुजरना है मुझे कितने गुबार आलूद रस्तों से,
सो अपनी आंख में थोड़ा सा पानी साथ रखता हूँ। फना होना अगर लिखा गया है मेरे होने में, तो मैं तुझको भी ये दुनिया फानी साथ रखता हूँ। ये लोहा का मंदिर है जी, बता रहे हैं इस मंदिर की बाबत। बट द रिस्टोरेशन हैज़ मेनली फोकस्ड ऑन दीज थ्री, और इसकी हमने स्ट्रक्चरल स्टेबलाइजेशन किया है। बिकॉज राइट नाउ देयर इज़ नो एक्सेस टू दिस रूम, बट एक बाहर हजूरी बाग से वेंट है जो इसके अंदर आता है, वो आपको ये एक वेंट है जो इस कमरे के अंदर जाता है। तो हमने इधर से इसको एक्सेस करके क्लीन करके स्ट्रक्चरली स्टेबलाइज करके उस हालत में फ्रीज कर दिया। बाकी जो है उसमें हमने ये सारी आप देखें हमने वॉल्स पे रिस्टोरेशन की है फ्रेस्को की। इनिशियली इसको हमने इस कंडीशन में हमें जैसे जैसे हम रिमूव करते गए हमें इस तरह की लाइन्स मिलती हैं। ये वो कमरा था जो हमें फाइनली मिला और इसमें ये एडिफिस मिला। अब ओवर द ईयर्स इसमें हिस्टोरियन, क्योंकि इसमें हमें कोई रिटर्न इसका कहीं भी हमें किसी बुक में भी नहीं इसका कुछ लिखा हुआ मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो हम लोग हिस्टोरियन से जो हमारी इंटरेक्शन हुई वो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट इसके बारे में व्यू पॉइंट्स हैं। एक ज्योति एम्ब्रॉय हिस्टोरियन है इंडियन, वो आई थी जब इंडिया से, तो उन्होंने विजिट किया। उनके अकॉर्डिंग वो कह रही थी कि उन्होंने इंडिया में ऐसे 12 या 27 के करीब देखे हैं शिवलिंगम। लेकिन जो हमारी रिसर्च है उसमें ये होता है कि जब आप शिवलिंगम पे वर्शिप करते हो ना, यू पोर लिक्विड वगैरह, क्योंकि वो कहा जाता है कि उनको ठंडा करके आप दुआ मांगते हो उनसे कि वो आपकी दुआ मान लें। सो वेयरएवर देयर इज अ शिवलिंगम, उसके साथ एक ड्रेन होती है टू ड्रेन आउट दैट वाटर दैट यू आर पोरिंग ऑन टॉप ऑफ। आमतौर पे दूध हाँ जी, लेकिन इसकी शेप भी सिलेंड्रिकल होता है। लेकिन वो जो ज्योति एम्ब्रॉय है उनका इंडिया में इस तरह के जो नेचुरल स्टोन फॉर्मेशन वाले भी स्फीयर में उन्हें मिले हैं, लेकिन वो मतलब उसका लेकिन हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। दैट्स वन पर्सपेक्टिव। सो उसके बाद जो हमारी एक रिसर्च थी उसमें यह था कि जितना भी रंजीत सिंह का ये समाज है उसके अंदर जो उसके बेटों की भी समाज है उसमें जो उनकी समाज के स्ट्रक्चर हैं दे आर सिमिलर टू दिस। तो वो जब अपनी एशेस बरी करते हैं दैट इज सिमिलर टू दिस स्ट्रक्चर। सो ये है वो ऑक्टागोनल कमरा जो हमारा एंड में निकला। इसको हमने एक्सेस किया वो हजूरी बाग के वेंट के थ्रू, और ये भी फिल हुआ था और इसकी बूम कोलैप्स हुई हुई थी। तो हमने इसको स्ट्रक्चरली स्टेबलाइज किया और ये यहाँ तक फिल था तो हमने इसका सारा रिमूव किया। तो इसका फ्लोर लेवल, हाँ जी, वहाँ से हमने स्टेयरकेस लगाई और उसका जो फ्लोर लेवल है वो इस वाले से 2 फीट बिलो है। तो लेकिन हम अब इसको एक्सेस यहाँ से हमने इसलिए नहीं दिया बिकॉज इसके ऊपर से पेंटिंग्स हमारे पास रिमेन्स हैं। So we are giving them the respect because that's a decorative surface and we want to retain that. लेकिन ये भी अच्छा है कि बंदा हाँ जी, उसको व्यू कर ले। रिस्ट्रिक्टिव या कहाँ से होती है एक्सेस? यहाँ से थी इनिशियल, यहाँ से। तो ये दिस इज अ बिग डिस्कवरी, वैसे नॉर्मली लोगों को पता नहीं है इसका। ये 100 साल बाद ये डिस्कवर हुआ। लीजिए साहब, अब हम जाएंगे फोर्ट। आप एक दिन में देख नहीं सकते, आप घूमते फिरते रहें, चलते रहें और 2-4 दिन मुसलसल घूमें, फिर शायद जाके कहीं आप फोर्ट देख पाएंगे। समर पैलेस हम आपको पहले दिखा चुके हैं, लॉ का मंदिर भी दिखा चुके हैं वैसे तो, लेकिन ये अब जाती तौर पे विजिट किया है और बहुत सी बातें आपको पता चली। गाहे गाहे आपको और ऐसी चीजें भी दिखाते रहेंगे जो आगे चल के दरियाफ्त होंगी तो नया ही मंजर होगा, नया ही समा होगा। समर पैलेस आपको दोबारा दिखाना है, उसकी वजह यह है कि समर पैलेस पे और भी काम हो चुका है। आज से 1-1.5 बरस पहले जब आपको समर पैलेस दिखाया था तो वो दरियाफ्त हुआ था, लेकिन अब उस पर बहुत सा काम हो गया है। जैसे खिलवत गाह पे कई बरस काम हुआ, लौह के मंदिर पे कई बरस काम हुआ, हवेली खड़क सिंह पे कई बरस से काम हो रहा है, अभी होगा। कि सब कुछ मलबे तले था, मिट्टी तले था, कले में ऐसी बहुत सी चीजें हैं। सच्ची बात आपको बताऊं तो 1992 में जब मैं पहली बार इस कले में आया तो मैं 15-20 मिनट के बाद भाग गया, तो मेरा दम घुटता था। यहाँ कुछ था ही नहीं सिवाय एक दीवाने आम और दीवाने खास और कुछ म्यूजियम और कैंटीन के। लेकिन अब तो ये ऐसे ऐसे दरियाफ्त हुए हैं मकाम के, मकाम शौक से आगे भी एक रास्ता निकलता, कहीं का सिलसिला दिल का कहाँ पर जा निकलता।
मजा तक आ जाता है बदन का सब लहू खिंचकर, यानी कि पलकों तक। कभी क्या इस तरह भी याद का कांटा निकलता है? दुकाने दिल बढ़ाते हैं, हिसाब पेशो कम कर लो, हमारे नाम पर जिस जिस का भी जितना निकलता है। अभी है हुस्न में हुस्न नजर की कार फरमाई, अभी से क्या बताएं हम कि वो कैसा निकलता है। मयाने शहर हैं या आईनों के रूबरू हैं हम, जिसे भी देखते हैं कुछ हम ही जैसा निकलता है। ये दिल क्यों डूब जाता है उससे पूछ लूंगा मैं, सितारा शाम हिजरा का इधर भी आ निकलता है। दिले मुज़्दिर वफा के बाब में ये जल्दबाजी क्या, जरा रुक जाएं और देखें नतीजा क्या निकलता है। आफ्ताब हुसैन की शायरी है जो मैंने पिछली 2 गज़लें आपको सुनाई हैं। बड़े उम्दा शायर हैं आफ्ताब हुसैन। इसकी थोड़ी जस्ट एक ब्रीफ, ये बेसिकली सब टेरेनियन स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप देखें किला नॉर्मली खिलवत खाना ऊपर एक सब टेरेनियन स्ट्रक्चर्स हैं। लाहौर फोर्ट इज़ नोन फॉर स्ट्रक्चर्स अबाउ शीश महल, दीवाना खास, लेकिन इसके नीचे भी एक दुनिया है। लेकिन पॉपुलर कल्चर में आपने सुना होगा यहाँ से टनल निकलता है इंडिया, वो सारी कहानियाँ हैं, कोई टनल नहीं निकलता। ये एक माउंट के ऊपर बना था, तो माउंट को उस माउंट के ऊपर स्ट्रक्चर्स बनाने थे, नीचे उन्होंने ऐड हुए स्ट्रक्चर्स क्योंकि दीवार सीधी है। तो इस माउंट के हिसाब से नीचे ये स्टोरेज एरिया के तौर पे यूज़ हुआ है, एज ए कैद खाना यूज़ हुआ है। हमने इसको रिसेंटली AFD फंडिंग के तहत रिस्टोर किया एज ए फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब आपको विजिट कराते हैं। इसके अंदर 3 लेवल्स हैं और कुछ लेवल जो हैं वो विजिटर्स के लिए ओपन होंगे, कुछ रिसर्चर्स के लिए ओपन होंगे। सो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ऊपर से हम आएंगे इस जगह से, और यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के ये इस कमरे से आएंगे। ये जो नीले में नज़र आ रहा है ये विजिटर रूट है। इसकी एक डिस्क्लेमर है, एक डिस्क्लेमर ये है, अभी हम नीचे से जा रहे हैं, ओरिजिनली लोगों ने ऊपर से आना है। जो वो एक दरवाज़ा लगना है, वो हाइड्रोलिक डोर है, वो जो ही लगेगा ऊपर से स्टार्ट होगा। लेट्स स्टार्ट सर। ये है वो खिलवत खाना, खिलवत गाह भी कहते हैं इसे। बहुत लंबे अरसे तक यहाँ काम हुआ है। अब ये दरियाफ्त हुई हैं, जगह मौजूद थी लेकिन किसी को पता नहीं था। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि एक एक ईंट पे काम हुआ है इसकी खिलवत खाना की। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं नीचे तय खाने, ये यहाँ तय खानों में जाने की कोई सूरत नहीं है। ये लोग जाते हैं नीचे इस जंगले को हटा के, और अगर सफाई करनी हो, कुछ भी काम वाम करना हो तो यहीं से जाया जा सकता है। और ये आप देखिए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। ये क्या 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 बना हुआ था उस जमाने में यहाँ। ये कैसे महल को रास्ता जाता था, समर पैलेस को। तय खाने के अंदर ही अंदर आप चलते चले जाए और इंटैक्ट है हर चीज। क्या तर्ज तामीर है, क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है, रोशनी का, हवा का कैसा हसीन इंतजाम है। यहाँ तो खैर आपको कुछ अंधेरा ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन उसकी भी कोई वजह है। यानी सूरज के निकलने ढलने के मुख्तलिफ औकात में यहाँ रोशनी छिन कर आने के इंतज़ाम मुख्तलिफ रहे होंगे। यहीं से खिलवत खाना में मैं आया हूँ तो मुझे एक अजीब सी खुशी भी है, तमानियत भी है, एक रौब भी है। रौब भी है कि कैसे इतने बड़े बड़े काम किए और करने वालों ने किए किस तरह से। यानी भूख, कहत, अफलास फैला हुआ था यहाँ लाहौर में। 2 वक्त की रोटी पे मजदूरों ने काम किया। यानी ये किला जो तामीर हुआ है, जो बादशाह अकबर ने तामीर करवाया, महज 2 वक्त की रोटी पे खून पिलाकर इन ईंटों को ये किला तामीर किया गया है। और हम कैसे दंदनाते फिरते हैं, कैसे हिस्ट्री पे, हेरिटेज पे, इंसान की तहजीब पे दंदनाते फिरते हैं। लगता है यहाँ आके जैसे कोई आवाज है जो मुसलसल बुला रही है। मुझे कुछ जगहों पे ऐसे महसूस होता है, मसलन अपर हुंजा में सुस्त और फस्सू कोन्स के दरमियान वॉक करते हुए ये महसूस होता है कि जैसे मैं इस इमोर्टल हो जाऊंगा, मैं इसका हिस्सा हूँ, इस फितरत का हिस्सा हूँ। यहाँ
जब मैं आया हूँ इस खिलवत गाह में, मैं पहले भी आ चुका हूँ, खिलवत खाना में, खिलवत गाह में एक ऐसा माहौल है कि मुझे लगता है जैसे कोई आपको मुसलसल बुला रहा है, जैसे कह रहा हो कि मेरा दिल गिरो, मेरी जान गिरो, चला के है मेरा दर खुला, तू मेरा नसीब है राह रो, ये हवा ये बर्क ये रात व अबर ये तीर की, रहे इंतजार की नारसी, मेरे जानो दिल पे है तो बताओ, मेरे मेहमान मेरे राह रो। कुछ ऐसा है, ये हवा है, अबर है, तीर की है, अंधेरा है। राशिद याद आ जाते हैं मुझे। तो ऐसे कमरे मिले जिसका कहीं पे जिक्र नहीं था, तो ये भी मिल गए और हमने रिस्टोर कर लिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट में जो हमारी है वो ये वाले कमरे हैं, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर तो सबको पता था कि एग्जिस्ट कर रहा है और स्ट्रक्चर था जो कि बंद था कई सालों से, लेकिन ये जो यहाँ की जो नीचे कमरे हैं ना, इनके बारे में किसी को नहीं पता था। अगर ये बंद होता पता नहीं था तो किसी को नहीं पता नहीं था। ये 400 साल बाद मुगल्स के बाद जो है ना फर्स्ट टाइम हमने इसको डिस्कवर किया हुआ है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये जो वॉल ऐड की गई है, ये ऊपर से बिल्डिंग में जो क्रैक्स थे उसको काउंटर करने बाद में डाली है ना, हाँ सिखों ने की है या ब्रिटिशर्स ने की है, तो ये लोड को काउंटर करने के लिए ये वॉल ऊपर से ऐड किया है और इस वॉल को इधर लाके फिनिश किया है। बेसिकली उन्होंने ये समझा कि इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो अभी आप निकाल दें फिर इसको। नहीं हमने नीचे ऐड किया है ना, अगर आप देखिए लोड ट्रांसफर होता है ना इस दीवार के थ्रू। अच्छा, तो उन लोगों ने इस वॉल को इधर लाके छोड़ दिया था, उनको पता नहीं था कि नीचे भी कमरे हैं। नहीं वही एक ही है, एक ही है। तो बेसिकली हम टेस्ट वो जहाज के साथ साथ रहती है। वहाँ पे एक क्रैक था, उस क्रैक को हमने फॉलो किया, हमें पता चला कि नीचे भी रूम्स हैं, फिर हमने फिर यहाँ से पंक्चर किया इसको। अच्छा यहाँ से ही पंक्चर की स्ट्रक्चरली, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ से हमने पंक्चर इसलिए किया क्योंकि हम क्रैक उसको नहीं मिला, लेकिन पंक्चर हमने यहाँ से किया। उसका रीजन ये है कि ये इस डोम का सेंटर है और डोम के किसी भी डोम के सेंटर पे लोड जीरो होता है, क्योंकि वो वॉल्स पे वो लोड जाता है। तो यहाँ से हमने पंक्चर किया ताकि वरना ये खतरा होता कहीं और से हम करते तो कोलैप्स करने का खतरा था। तो यहाँ से हमने पंक्चर किया, नीचे गए, फिर उसको स्ट्रक्चरली स्टेबल किया, इसके नीचे एक और वॉल ऐड किया, लोड प्रॉपर जमीन में ट्रांसफर हो। और नई वॉल बड़ी इंच से की है ताकि फर्क पता चले। तो अच्छा, उसके लिए इनको डिस्कवर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बिल्डिंग का सारा लोड जो है ना इससे पहले मतलब वो था, ट्रांसफर नहीं हो रहा था जमीन तक प्रॉपर्ली। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि इन रूम्स को डिस्कवर करना एक मेजर डिस्कवर। इधर नीचे जाने की एक्सेस कहां पे? सीढ़ी, हम सीढ़ी लगाते हैं, यहाँ विजिटर नहीं जा सकता, सफाई वाले मेंटेनेंस वाले। और कोई इधर इसका कोई इंटरेस्ट नहीं, ये खुद हमने खोला हुआ है। चलें सर, आपने जो दीवारें ऐड की वो कौन सी? वो इधर नीचे सर, सर इधर चलते हैं सर, बस आप बाहर। जो लोग लाहौर से बाहर हैं, जो अभी तक इस किले को विजिट करने के लिए नहीं आए, अच्छा इस किले को विजिट करने के लिए भी दो वक्त हैं। एक तो दिन का वक्त है जब हम आए हुए हैं, लेकिन एक और वक्त रात का वक्त है। इसकी सितवत, इसकी अजमत, इसका ग्रेंजर ही कुछ और होता है रात के वक्त, इसकी जमालियात ही मुख्तलिफ होती हैं। तो हम कभी रात के वक्त भी इसका विजिट करवाएंगे आपको। हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर है।